पेट्रोल और डीजल के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई के बीच आज हम आपके लिए एक राहत भरी खबर लेकर आए हैं। दरअसल किसानों को हाल ही में खाद महंगा होने का झटका लगा है, लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको खाद पर 100% सब्सिडी वाली योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। तो चलिए जानते हैं क्या है डीबीटी उर्वरक सब्सिडी योजना। उर्वरक विभाग ने 2016 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पायलट परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना का उद्देश्य उर्वरकों की खरीद के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उर्वरकों की उत्पादन लागत के बराबर पैसा खर्च करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए केंद्र सरकार किसानों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और उर्वरकों की लागत कम करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीबीटी उर्वरक सब्सिडी का महत्व। वित्तीय वर्ष 2022 में योजना को अद्यतन करने का केंद्रीय उद्देश्य लागत में बिचौलिए की भूमिका को कम करना होगा। इसीलिए जब किसानों को उर्वरकों की खरीद के बाद उत्पादकों को 100% सब्सिडी राशि मिलेगी, तो पूरी प्रणाली को डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे ये भी सुनिश्चित होगा कि खेत हर मजदूर उचित दरों पर उर्वरकों की खरीदारी करे। साथ ही सरकार को सब्सिडी से लाभान्वित होने वाले किसानों का रिकॉर्ड भी मिलेगा। वहीं यूरिया आधारित और गैर यूरिया आधारित दोनों उर्वरकों की लागत बहुत अधिक है। किसान इतनी महंगी आवश्यकताओं को वहन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि किसानों को सब्सिडी खरीदते समय आर्थिक सहायता मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या है डीबीटी उर्वरक सब्सिडी योजना की विशेषताएं। किसानों को उर्वरक मिलने के बाद ही उत्पादकों को 100% राशि दी जाएगी। एक डिजिटल प्रणाली का पालन किया जा सकता है। प्रत्येक खुदरा दुकान में POS या पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस स्थापित किए जाएंगे, जो बेचे गए उर्वरक की मात्रा, उर्वरक खरीदने वाले किसान का विवरण और भुगतान किए गए धन का विवरण दर्ज करेंगे। ये डेटा तब सरकार को डिजिटल मोड में प्राप्त होगा। इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए सरकार सब्सिडी की रकम निर्माता कंपनी को ट्रांसफर करेगी। अब जानते हैं SMS से करिए खाद की कैसे खरीद। डीबीटी योजना की एक अन्य विशेषता SMS है। लघु संदेश सेवाएं किसानों को उर्वरक की खरीद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद और चालान भेजेगी। खरीदारों को उनकी वर्तमान खरीद का विवरण प्राप्त होता है और उनकी पिछली खरीद के आधार पर खुदरा विक्रेता की दुकान पर उत्पाद की उपलब्धता के बारे में सूचनाएं भी प्राप्त होंगी। यदि किसान अधिसूचना प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह आसानी से इस नंबर पर 9177 382 899 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डीबीटी उर्वरक सब्सिडी कैसे प्राप्त करें। PM किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन किसानों का विवरण रजिस्ट्रेशन के समय संदर्भित किया जाएगा। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये बायोमेट्रिक प्रक्रिया को आसान बनाएगा। किसानों को वास्तविक राशि का भुगतान नहीं करना होगा और न ही सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि का भुगतान करना होगा। उर्वरक उन्हें रियायती राशि पर उपलब्ध होंगे और किसानों द्वारा उर्वरक खरीदने के बाद उत्पादकता को सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अतिरिक्त विवरण fert.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।